निकल पड़े। अब सुबह होते जब हरिद्वार पहुँचे तब उनकी भेंट वहाँ पे मैत्रेय मुनि से हुई। अब यहाँ से विदुर मैत्रेय संवाद चालू होता है, तृतीय स्कंद यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं कि भगवान ये बताओ कि जितने जीव हैं वो सभी सुख के लिए कर्म करते हैं, और सुख के लिए कर्म तो करते हैं लेकिन उनको सुख मिलता नहीं है, और उल्टा उसके बदले दुख के दलदल में फंसते जाते हैं। तो ये बताओ हम क्या करें ऐसा कि ये हमको दुख ना देखना पड़े। तो कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःख यदत्तयुक्तं भगवान बदेना। कहते हैं कि ये बताओ अब हम ऐसी कौन सी युक्ति है वो भगवान हमको आप बताओ कि जिससे हमको ये दुख के दलदल में न पड़ना पड़े। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी देखो ये संसार है जो ये दुखालय है, संसार दुखालय है, और इसमें तुम ढूंढ रहे हो सुख, तो सुख कहाँ से मिलेगा। भगवान ने गीता में कहा है कि अश्वासतम दुखालयम, ये संसार दुखालय है। तो जो जहाँ पे वस्तु होती है वही वो तुमको मिलेगी। अब जैसे देखो पुस्तकालय होता है और औषधालय होता है, भोजनालय होता है, जो जहाँ पे वस्तु है वो वही मिलेगी। अब जैसे भोजनालय में जाओ और कहो कि हमको भैया एक लघु सिद्धांत कौमुदी दे दो या श्रीमद् भगवत गीता दे दो, तो वो वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो भोजन मिलेगा, क्योंकि वो भोजनालय है। और उसके बदले तुम अगर पुस्तकालय में जाओगे और वहाँ कहो कि हमको भैया हमको 100 ग्राम जलेबी दे दो, तो वो नहीं मिलने वाली। वहाँ पुस्तकालय है तो वहाँ पुस्तकालय ही मिलेगी। तो इस प्रकार देखो संसार ये दुखालय है और इसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे देखो सागर होता है, सागर देखने में तो बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो इतना खारा होता है कि उसका एक आचमन नहीं कर सकते हो, वो केवल देखने में ही प्यारा है। इसी तरह ये संसार का भी नाम भव सागर है। तो ये संसार भी वैसे ही है, ये ऊपर से देखने में प्यारा लगता है लेकिन है बहुत ही खारा। तो अब विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी ये बताओ कि अगर ये संसार ऐसा है तो फिर ये भगवान ने इस संसार को कैसे बनाया। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी देखो सृष्टि का जो विषय है, भगवान जब साम्य अवस्था होती है तो ये जो संसार होता है ये इसकी लय हो जाती है, और जब वैसाम्य अवस्था होती है तब सृष्टि होती है, तब इसका सृजन होता है। और भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि भाई सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तो सृष्टि के विस्तार के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के
मस्तिष्क में सनक पैदा हुई कि सृष्टि की विस्तार सृष्टि का कैसे हो। तो उसी सनक से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा जी की मतलब संकल्प सृष्टि से। तो उनसे कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अब तुम लोग भी सृष्टि करो। तो उन चारों भैयाओं ने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे पिताजी हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हम भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि बोले कि भाई बच्चों ने बात नहीं मानी। अब बच्चे जब बात नहीं मानते हैं तो पिता को क्रोध आता ही है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उस क्रोध से ही ब्रह्मा जी की भ्रकुटी को भेदन करके एक नीला और लाल 2 प्रकार से एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ। तो वह उत्पन्न होते ही रोने लगा, कहता है कि मुझे नाम दो, मुझे काम दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ रुद्र। तो यही जो रुद्र हैं यही भगवान शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बोलो शंकर भगवान की। तो इस प्रकार भगवान शंकर का ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम सृष्टि कर लोगे? तो भगवान ने कहा हाँ कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे करो। तो भोले बाबा ने भाई डाकनी, पिशाचनी, भूत, पिशाच, बैताल ये सब पैदा कर दिए। तो जब ये पैदा कर दिए तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक सृष्टि हो रही है, ये तो सब खा जाएंगे दूसरे जीवों को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई बस करो, ये ऐसी सृष्टि हमको नहीं करवानी है। तो भोले बाबा थे वो तुरंत शांत हो गए। और अब भोले बाबा ने कहा कि बताओ अब हमको आदेश दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ भगवान का जाप करो। तो भोले बाबा भगवान नाम जप करने लगे और ब्रह्मा जी इधर फिर सृष्टि के चक्कर में व्यस्त हो गए कि भाई सृष्टि तो विस्तार करना है। और एक बच्चों ने, पहले वाले ने मना कर दिया और दूसरे वाले ने ऐसी खतरनाक सृष्टि कर दी, अब कैसे काम चले। तो ऐसा सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प के द्वारा सर्वप्रथम 10 ऋषियों को प्रकट किया। तो उनमें मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष तथा देव ऋषि नारद, ये 10 ऋषि थे। और सबसे जो छोटे थे वो नारद जी थे। तब अब इनसे ये संकल्प सृष्टि है। फिर वाणी से ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को उत्पन्न किया, छाया से कर्दम ऋषि को, तथा अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को और बाएं अंग से एक स्त्री को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तथा उन दोनों का नाम रखा मनु और शतरूपा। अब मनु और शतरूपा दोनों से ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम लोग मिथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। तो अब मिथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। अब इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पुत्रों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस प्रकार
5 पुत्र पुत्रियां हुई। अब इधर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे और थोड़े दिन बाद ब्रह्मा जी के पास मनु महाराज मिलने आए। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि बेटा सब कुशल चल रहा है, सृष्टि चल रही है ना? तब मनु महाराज कहते हैं कि पिताजी सृष्टि तो चल रही थी, लेकिन एक दैत्य था, वो पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले गया, तो अब सृष्टि कैसे हो और जीव कैसे रहेंगे उस पे? वो तो दैत्य रसातल में लेके चला गया। कहने लगे अच्छा। तो इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही उनके नासिका से एक छोटा सा एक पूर्वे का बाराह प्रकट हुआ। और जब बाराह प्रकट हुआ तो वो देखते देखते पहले छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ और फिर पर्वताकार होता चला गया। तो ये सर्वप्रथम भगवान का बाराह के रूप में उत्पन्न हुए, बाराह भगवान। तो बोलो बाराह भगवान की। अब बाराह भगवान शूकर के रूप में प्रकट हुए तथा क्योंकि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी में गंध का गुण है। अब पृथ्वी को ढूंढने के लिए, क्योंकि पृथ्वी अथाह जल में थी, तो उसको ढूंढने के लिए भगवान ने शूकर का रूप रखा और उसको ढूंढते ढूंढते पाताल में गए। और वहाँ गए तो वहाँ पे उनकी भेंट हिरण्याक्ष से हुई। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को उठा के ले गया था। तब वहाँ से जब पृथ्वी को उठाकर चलने लगे तो हिरण्याक्ष ने उनको, भगवान को रोका और वहाँ पे युद्ध हुआ। तब भगवान ने उसको एक गदा में उसको संहार कर दिया और पृथ्वी को लाकर अपने उसके यथोचित स्थान पर रख दिया। अब विदुर जी कहने लगे कि ये बताओ ये हिरण्याक्ष कौन था? तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, एक बार जो अदिति, जो दिति थी, देखो अदिति और दिति ये कश्यप जी की पत्नियां हैं। तो अदिति से सभी देवता हुए और दिति से दैत्य हुए। तब जो अदिति थी तो संध्या का समय था और संध्या का समय था तो कश्यप जी संध्या वंदन करने जा रहे थे। संध्या वंदन करने जा रहे थे तो उसी समय दिति आई और उनसे काम की याचना करने लगी। जब काम याचना करने लगी तो कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये जो समय है संध्या का, ये बहुत ही खराब समय है। ये सा घोर तवा बेला घोरा नाम घोर दर्शनम। इस समय, संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहारम, सबसे पहले भोजन नहीं करना चाहिए, और निद्रा, सोना नहीं चाहिए, और सहवास नहीं करना चाहिए, तथा स्वाध्याय। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय च विशेषता, ये 4 काम नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करोगे संध्या के समय तो अवश्य ही बीमार होगे, रोगी बनोगे। आहारम जायते व्याधि, यानी रोगी बनोगे। और सहवास करोगे तो दुष्ट संतति, यानी आपका जो पुत्र पुत्री होगा वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार, लेकिन दिति नहीं मानी। तो जब
कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। और अब उसके बाद कश्यप जी ने स्नान करके संध्या किया। तब जब दिति को कामज्वर शांत हुआ, तब उनको होश आया कि मैंने बहुत गलत किया है। तब वो माफी मांगने गई कि अब ये बताओ अब क्या किया जाए, अब हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कश्यप जी कहते हैं कि भाई गलती हो गई तो अब उसका परिणाम भी तुमको भोगना पड़ेगा। और तो कहती है महाराज क्या होगा? कहती है कि तुम्हारे यहाँ 2 दैत्य पैदा होंगे जो इतने इतने दुष्ट होंगे कि पूरे त्रिलोक को परेशान कर देंगे। बोली अच्छा। बोली अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा बोली ऐसा करो, चलो पुत्र हूं लेकिन जो मेरा पौत्र हो वो भगवान का भक्त हो। तो कश्यप जी ने कहा देवी ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर कश्यप जी संध्या बंदन करने लगे। अब उधर दिति ने डर के मारे अपने बच्चों को 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम संकमाना सुराद्रना। दिति ने 100 वर्षों तक अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया। तो जब 100 वर्ष तक कश्यप जी का तेज दिति के गर्भ में रहा, 100 वर्षों के बाद जब दोनों वो पुत्र बाहर आए तो उनका शरीर इतना बढ़ गया कि उनके जो मुकुट थे वो स्वर्ग में छूने लगे। दिव्य स्पृशौ हेम किरीट कोटि भी। उनके जो मुकुट के जो ऊपर की वो थी वो स्वर्ग में छूने लगी। तो जब ऐसा देखा तो जितने देवता थे देवता सभी स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। तो उसमें जो बड़ा था उसका नाम था हिरण्याकश्यपु और जो छोटा था उसका नाम था हिरण्याक्ष। अब ये दोनों भैया एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे। तो एक दिन हिरण्याक्ष बोला कि भैया मेरे भुजाओं में बहुत बल है और कोई मुझसे लड़ने वाला नहीं मिल रहा है और मैं देखता हूं कोई लड़ने वाला मिल जावे। ऐसा कहकर हिरण्याक्ष चला गया और वरुण के पास गया। बोला कि वरुण आप हमसे युद्ध करो। वरुण बोले कि भाई हमने तो युद्ध करना बंद कर दिया है और अब हम युद्ध नहीं करते हैं। तो उनको ये भला बुरा कहकर वहां से आया। तो जब आ ही रहा था तब रास्ते में इसकी भेंट नारद जी से हो गई। तो जब नारद जी से इसकी भेंट हुई तो ये नारद जी से और नारद जी का नियम था वो नारायण नारायण करते जा रहे थे। तो इसने उनसे कहा कि बाबा जी केवल नारायण नारायण करते हो या कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? तो नारद जी ने कहा कि लड़ना भिड़ना नहीं जानता हूँ लेकिन लड़ाना भिड़ाना जानता हूँ। तो कहने लगा अच्छा ये बताओ इस समय हमसे लड़ने वाला कोई तीनों लोकों में है? तो नारद जी ने कहा कि अच्छा तुमको बहुत अपनी भुजाओं पे अभिमान है, इसके लिए जाओ मैं तुमको कह देता हूं कि तुमको बहुत जल्द लड़ने वाला मिल जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तो ये जब जा ही रहा था और उधर से 12 भगवान पृथ्वी को लिए आ रहे थे तो रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तब इसने उनको ललकारा। भगवान को कहता है कि अरे चोर कहाँ जा रहा है मेरी पृथ्वी को लिए? और जंगली सुगर कहता है कि सत्यम वयम भो बलगोचरा मृगा
तो भगवान ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, हम वास्तव में भाई जंगली जानवर हैं। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा, लेकिन युष्मत विधान, लेकिन हम तुम जैसे युष्मत विधान मृगे ग्राम सिंहान, लेकिन हम तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते हैं। अब जब भगवान ने कहा कि ग्राम सिंह, हिरणाक्ष को, ग्राम सिंह माने कुत्ता, संस्कृत में ग्राम सिंह कुत्ते को कहते हैं। देखो संस्कृत में गाली भी कितनी प्यारी है। अब किसी को कह दो भाई तुम अपने गांव के ग्राम सिंह हो, तो वो तो खुश हो जाएगा कि हाँ हम ही गांव के सिंह हैं, वो ये समझेगा। लेकिन ग्राम सिंह कुत्ते को कहते हैं। और तो भगवान ने कहा कि युष्मत विधान मृगे ग्राम सिंहान, हम तुम जैसे कुत्तों को ही ढूंढते फिरते हैं। और इतना कहकर भगवान ने उस हिरणाक्ष के कान के नीचे एक करेण कर्ण मूले हन, एक ऐसा मारा कि वो चारों खाने चित्त हो गया। और गोविंदाय नमो नमः। और इस प्रकार भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया तथा पृथ्वी का उद्धार किया। तो अब इसके बाद फिर जो मनु महाराज की जो 3 बेटियां थी और 2 बेटे, तो सर्वप्रथम जो मझली बेटी थी देवहूति, उनका चरित्र सुनाया। तो जो देवहूति थी वो मनु महाराज की मझली बेटी थी। इनका विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। तो कर्दम जी बिंदुसार क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे और वो भगवान से तपस्या किस लिए कर रहे े कि भगवान मेरा भी अब मेरा मन हो गया है ब्याह करने का, इसके लिए एक सुंदर सी धर्म पत्नी हमको मिल जाए जिससे हमारा घर का जो गृहस्थ का जीवन है, मैं भी सोचता हूँ कि कुछ दिन गृहस्थ जीवन अपनाऊं। इस करके कर्दम जी तपस्या कर रहे थे बिंदुसार में। कहते हैं कि तथा सचाहम परिबोधुकामं समानशीला ग्रह में धेनु। कहते हैं कि वो हमारे ही समानशीला, मतलब शील और स्वभाव में हमारे ही समान हो। और ग्रह मेध धेनु मतलब गृहस्थी रूपी यज्ञ को चलाने के लिए एक सीधी स्वभाव वाली धेनु, यानी गृहस्थ को चलाने वाली वो ऐसी स्त्री हमको चाहिए, जो ऐसी मतलब धर्म पत्नी हमको चाहिए जो हमारे गृहस्थी रूपी यज्ञ को चला सके। और प्रभु आप के जो चरण कमल हैं वो तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान की तपस्या करके उनकी प्रार्थना किया। तो भगवान ने कहा कि कर्दम जी हम तुम्हारे मन की बात जानते हैं और उसकी व्यवस्था हमने पहले से कर दिया है। विदित्वा तब चैत्यम में पुरे वे समझोति तत्, उसकी व्यवस्था हमने पहले से कर दिया है। और देखो कल तुम्हारे यहाँ महाराज मनु अपनी बेटी को लेके आएंगे और तुम उनको मना मत करना और वो अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे पास कर देंगे। ऐसा कर कर भगवान अंतर्ध्यान हुए। अब कर्दम जी वहीं पे अपने आश्रम पे बैठ के इंतजार करने लगे। और एक दिन गुजरा तो दूसरे दिन महाराज मनु और शत्रुपा और उनकी बेटी देवहूति वो उनको लेकर आए। और मनु महाराज आए तब मनु महाराज को कर्दम जी ने आसन दिया और पूछा। भगवान ने पहले ही उनको बता दिया था। तो मनु महाराज करने लगे कि
कर्दम, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई कुछ शर्त है वो तो हमको बता दो। तो कर्दम जी कहने लगे कि हमारी कोई मांग नहीं है, केवल एक शर्त है। बोले क्या? कहने लगे कि जब इनके कोई भी संतान हो जाएगी तब हम घर छोड़कर फिर सन्यास तपस्या के लिए चले जाएंगे। तो मनु महाराज ने अपनी पुत्री की तरफ देखा तो माता देवहूति ने उनको स्वीकृति दे दी। तो इस प्रकार जब उधर से इशारा मिल गया कि हाँ ठीक है, तब वहीं पे जंगल में ब्याह हुआ मनु उनका, कर्दम जी और देवहूति के साथ उनका ब्याह हो गया। और मनु महाराज अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा को लेकर वापस अपने वहां आ गए। अब इधर अब जैसे आज ब्याह हुआ तो कर्दम जी कल समाधि लगाया, और जब समाधि लगाया तो समाधि में चले गए। अब समाधि में जाने का मतलब ये नहीं कि घंटा 2 घंटा वाली समाधि, समाधि लग गई तो कहो 1000 साल 2000 साल की समाधि लग जाए। तो जब समाधि लगा दिया कर्दम जी ने तो माता जो देवहूति थी उनकी सेवा करने लगी, क्योंकि अब उनके पति थे और पतिव्रत का पालन करते करते जो 16 वर्ष की आई थी, सुकुमारी थी, और उनके जो केस थे, अब हजारों साल जब समाधि चली तो उनके जो केस थे वो एकदम सफेद हो गए। अब इतने दिन तक सेवा करती रही और एक दिन जब कर्दम जी की समाधि खुली तब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध युवती आश्रम में झाड़ू बुहारी कर रही है। तो उन्होंने पूछा कि देवी जी आप कौन हो? तब माता देवहूति कहती हैं कि हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि अरे महाराज, तुम तो हमको भूल गए, हम आपकी धर्म पत्नी हैं, महाराज मनु की पुत्री। कर्दम जी बोले अच्छा, और इतने दिन हो गए तुमने हमारी सेवा करते करते, और हम तो समाधि में चले गए थे और तुमने इतनी सेवा हमारी किया, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। और हमने जितना भी तपस्या के द्वारा जितना हमने जो कुछ भी तपबल प्राप्त किया है वो सब तुमको मैं आज से देता हूँ। और कहते हैं कि ये जो शरीर जो अपने लिए इतना प्रिय होता है उसका तुमने तनिक भी ध्यान नहीं किया और हमारी सेवा में लगी रही। कहते हैं कर्दम जी कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ देवी। कहते हैं तुष्टो अहमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमति सुहृद स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। कहते हैं कि ये जो शरीर जो उस शरीरधारी के लिए इतना प्रिय होता है मयमती, और वो तुमने हमारे लिए ये सब त्याग कर दिया, जो भी श्रृंगार था सब तुमने छोड़कर, और अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तब देवहूति कहती हैं कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब इतना कर दो, अगर हम गृहस्थ बने हैं तो हमारे यहाँ कुछ
एक आधे पुत्र हो जाए या पुत्रियां हो जाएं, कम से कम गृहस्थ जो आश्रम है वो तो संपूर्ण हो जावे, और कुछ रहने की व्यवस्था करो, क्योंकि यहाँ कुटिया है और हम पहले महलों में रहती थी और यहाँ पे तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी कुटिया में रही। तब करदम जी अपनी धर्म पत्नी की मन की बात समझ गए और उन्होंने एक ऐसा विमान तैयार किया कि जो कामना के अनुसार गमन करे। उसका नाम था कामग विमान, यानी कामना के अनुसार गमन करे। और उसमें सब कुछ था, जितने भी भोग सामग्री थी, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया महल जैसे घर थे, उसी में इतना बड़ा था। और कृत्रिम पक्षी, झील, सब कुछ था। तो उसका एक काम ये था कि वो बस मन से संकल्प लो कि वहाँ जाना है, वो तुरंत वहाँ चला जाता था। इसके लिए उसका नाम था कामग। अब उसमें दोनों पति पत्नी ने, करदम जी ने सोचा कि भाई इनकी स्थिति अभी थोड़ा सही नहीं है, तो करदम जी ने कहा कि आप बिंदुसार तीर्थ में जाओ और उस सरोवर में स्नान करो। तो माता देवहूति जो ही उन्होंने स्नान किया, तो ही वो जैसी पहले आई थी उसी तरह वो 16 वर्ष की, जब बाहर आई तो 16 वर्ष की हो गई। ये सब तपस्या का प्रभाव था। और जो करदम जी थे वो भी एकदम देवताओं के समान सुंदर हो गए। और दोनों पति पत्नी हजारों सालों तक कामक विमान में बैठकर विहार करते रहे, तथा कालांतर में इनके यहाँ 9 बेटियों का जन्म हुआ। अब जब 9 बेटियों का जन्म हुआ, तब करदम जी कहते हैं कि देवी जी अब मैं चलता हूँ, क्योंकि हमने पहले शर्त रखा था कि जब भी बेटा बेटी हो जाएगा तो हम तपस्या के लिए चले जाएंगे। तो देवहूति माता कहती हैं कि आप जा तो रहे हो, लेकिन ये बिटियां हैं, अगर बेटा होता तो ठीक रहता। अब इनका ब्याह कौन करेगा, कौन ढूंढेगा कि कहाँ कैसा क्या करना है। अगर ब्याह हो भी गया तो फिर बाद में हम किसके सहारे रहेंगे। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा दिन रुक जाओ, इनका ब्याह हो जाने दो। तब करदम जी को याद आया कि प्रभु ने मुझसे कहा था कि करदम तुम ब्याह करो, हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे तुम्हारे पुत्र के रूप में। तब करदम जी ने सोचा कि जब घर में ही प्रभु आ रहे हैं तो हम तपस्या करने क्यों जाएं। ऐसा सोचकर स्थगित कर दिया यात्रा। और फिर कुछ दिन के बाद करदम जी के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। तो बोलो कपिल भगवान की। अब जब कपिल भगवान का जन्म हुआ करदम जी के यहाँ माता देवहूति के गर्भ से, तब ब्रह्मा जी कपिल भगवान के दर्शन करने आए। और जब ब्रह्मा जी आए तो अपने साथ में जो उनके ऋषि पुत्र थे वो भी साथ में आए। जब साथ में आए और यहाँ पे दर्शन किया, तब करदम जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये बताओ, आपके पास 9 पुत्र हैं और हमारे घर में 9 पुत्रियां हैं, क्यों ना हम एक दूसरे का ब्याह कर दें, तो तुमको भी बिटिया नहीं ढूंढना पड़ेगा और हमको भी दामाद नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी बोले सो बस शीघ्रम, यानी जितनी जल्दी हो सके कर दो। क्योंकि ब्रह्मा जी तो सोच ही रहे थे कि सृष्टि का कैसे विस्तार हो। तब वहीं पे 9 ऋषियों के साथ 9 बेटियों का करदम जी ने ब्याह किया। तो सबसे जो बड़ी बेटी थी उसका विवाह, जो कला देवी थी उसका विवाह मरीच के साथ किया।
और जो अत्रि ऋषि थे उनका विवाह अनसुईया जी के साथ किया, और जो अरुंधति थी उनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया। इस प्रकार 9 बेटियों का 9 ऋषियों के साथ ब्याह कर दिया। अब बेटियां तो चली गई ससुराल, और अब करदम जी बोले कि भाई अब तुम्हारी बेटियां का ब्याह हो गया है, अब हम तपस्या करने जा रहे हैं। तो अब की बार माता देवहूति ने नहीं रोका और करदम जी तपस्या करने चले गए। अब जब तपस्या करने चले गए तब घर में केवल माता देवहूति और बेटा कपिल, दोनों लोग, और कपिल भगवान वो समाधि लगाकर बैठे रहते थे तथा माता देवहूति वो इधर उधर करती रहती थी, उनका मन नहीं लगता था। तो एक दिन आई और अब वो जानती थी कि ये मेरा जो पुत्र है ये साक्षात भगवान का ही अवतार है। तो एक दिन अपने पुत्र के पास आकर बोली कि बेटा मैंने इन इंद्रियों को इतना सुख दिया है कि इनको जितना सुख दो ये उतना ही सुख मांगती हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार ये जो इंद्रियां हैं इनको जितना सुख दोगे उतना ही सुख मांगेंगी। और देखो मायके में रही तो चक्रवर्ती सम्राट मनु की पुत्री होकर रही, और ससुराल में आई तो करदम ऋषि जैसे जिनके पास कामक विमान था, और हजारों सालों तक हमने विहार किया, हमने इतना सुख भोगा है कि कोई सामान्य स्त्री सोच भी नहीं सकती है। लेकिन बेटा ऐसा पता नहीं कौन सी कमी रह गई है कि जिससे मेरा मन अभी अशांत रहता है। तो कहती हैं माता देवहूति कि बेटा निर्भिन्ना नितराम भूमन असद इंद्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। कहते हैं कि बेटा ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं इनको मैं तृप्त करते करते मैं ऊब चुकी हूँ, और इसके लिए अंधकार में संसार में पड़ी हुई हूँ, और मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझको मार्गदर्शन कीजिए। तो कहती हैं माता देवहूति तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागता शरणं
देवहूति माता कहती हैं कि बेटा हम तुम्हारी शरण में हैं और आप अपने भक्तों को जो संसार रूपी वृक्ष है उसको काटने के लिए कुठार के समान है। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, ये संसार रूपी जो वृक्ष है उसको काटने के लिए कुठार के समान आप हैं अपने भक्तों के लिए। और मैं प्रकृति और पुरुष के विषय में जानना चाहती हूँ तथा आप शरण्य हैं और हमको शरण में लेकर हमारा कल्याण करें। तब कपिल भगवान कहते हैं कि माता देखो, ये जो मन है, जो मन अगर संसार में डूब जाता है तो बंधन का कारण हो जाता है, और यही मन अगर भगवान में डूब जाता है तो मुक्ति का कारण बन जाता है। अगर संसार में रिझ जाएगा तो बंधन, और अगर भगवान में बंध जाएगा तो मोक्ष। तो कहते हैं कि गुणेषु सक्तम बंधाए रतम वा पुंसि मुक्तये। कहते हैं ये मेरा मत है, यानी मेरा मानना है कि ऐसा करने से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम पही, मन ही करत फजीत। तो ये मन है, तो मन क्या होता है कि मन को भगवान के चरणों में लगाओ। तब कहते हैं कि माता देवहूति कहते हैं कि बेटा ये बताओ कि कैसे जाने कि किसका मन लगा हुआ है। वैसे कैसे जान पाओगे कि किसका मन भगवान से लगा हुआ है। तब कपिल भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे तुम अगर किसी को जैसे बिजली का करंट लग गया और करंट उसको लगा है, लेकिन अब अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो तुमको भी करंट आने लगेगा। तो जो परमात्मा को जिस संत ने पकड़ रखा है उसको पकड़ लो। तो जब उसको पकड़ लोगे तो जो परमात्मा का कनेक्शन है वो तुम्हारा भी वहीं पे फिट करा देगा, और इससे तुम्हारा भी कनेक्शन हो जाएगा। तो माता देवहूति कहते हैं कि अब संत कैसे पहचानेंगे कि भाई संत कैसा है, असली है कि नकली है। क्योंकि संत को भी पहचानने के लिए बड़ा वो होता है। अगर थोड़ा धोखा खा गए तो संत हैं, श्राप भी दे सकते हैं और बर्दाश्त